नमस्कार। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर बाजी जीतना जानता है, हर जंग, हर रणनीति, लेकिन फिर एक दिन अपनी ही सबसे बड़ी कामयाबी के पल में खड़े होकर वो सोचता है, ये सब किसके लिए? ये कहानी है वेताल भट्ट के आत्मबोध की। चलिए इसी गहरे सवाल से शुरू करते हैं। ये बस एक सवाल था, लेकिन इसी एक सवाल ने वेताल भट्ट की पूरी दुनिया ही पलट दी। उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनकी सारी की सारी जीतें बेमतलब लगने लगी। तो इस बदलाव से पहले आखिर वेताल भट्ट थे कौन? वो एक ऐसी शक्ति थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। कहा जाता था कि अवंतिका साम्राज्य की जीत की हर कहानी, हर स्क्रिप्ट उन्हीं के हाथों से लिखी जाती थी। मतलब उनकी काबिलियत की कोई हद ही नहीं थी। कैसी भी मुश्किल कूटनीतिक गुत्थी हो, वो उसे ऐसे सुलझा देते थे मानो कोई उलझा हुआ धागा हो। और जंग के मैदान में उनकी बनाई रणनीतियों को भेद पाना नामुमकिन था। वो सिर्फ सम्राट के सलाहकार नहीं थे, वो उस पूरे साम्राज्य की धड़कन थे। इस बात को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। कहा जाता है कि वो सम्राट के यश के झंडे का डंडा थे। सोचिए, अगर सम्राट विक्रमादित्य की शोहरत एक झंडा थी, तो वेताल भट्ट वो मजबूत डंडा थे जिसके सहारे वो झंडा शान से लहराता था। उनके बिना सम्राट का वो गौरव शायद अधूरा ही रहता। लेकिन बाहर सब कुछ इतना शानदार चल रहा था और अंदर एक तूफान उठना शुरू हो गया था। एक ऐसा पल आया जब वेताल को अचानक लगा कि ये जो उनकी जिंदगी की इतनी कामयाब स्क्रिप्ट है, वो असल में बिल्कुल खोखली है, बेमतलब है। और एक सवाल उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि सब कुछ व्यर्थ है। जिंदगी भर की साजिशें, इतनी योजनाएं, पर आखिर में मौत से तो कोई नहीं बच सकता, वो भी नहीं। और बस इसी मोड़ पर आकर वेताल की पूरी दुनिया जैसे हिल गई। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिसे वो जीत समझ रहे थे, वो तो शायद एक बहुत बड़ा धोखा था, एक भ्रम था। असली विजेता वो तो कभी थे ही नहीं। असली विजेता तो कोई और है। उन्हें इंसान और वक्त के बीच का फर्क साफ साफ दिखने लगा। एक तरफ है इंसान जो खुद को विजेता मान बैठता है, और दूसरी तरफ है काल पुरुष यानी समय। इंसान में गुरूर हो सकता है, ताकत हो सकती है, लेकिन समय को कभी कोई नहीं जीत सकता। वो आखिरी सच है जिससे कोई नहीं भाग सकता। कहते हैं उसी पल उनके विवेक की आंखें खुल गई। वो आंखें जो अब झूठ के हर पर्दे के पार सीधे सच को देख सकती थीं। दुनिया का सारा मोह भंग हो गया उनका उनका अहंकार खत्म हो गया, और जिंदगी की हकीकत उनके सामने बिल्कुल साफ थी। अब जब अंदर इतना कुछ बदल गया, तो बाहर भी उसका असर दिखना ही था। उन्होंने अपने उस पुराने स्क्रिप्टेड जीवन को सचमुच में उतार कर फेंक दिया। और ये बदलाव कैसा था? देखिए, उन्होंने अपने शाही कपड़े उतार फेंके, एकदम साधारण वस्त्र पहन लिए, हाथ में बस एक लाठी उठाई और सुबह सुबह ही घर से निकल पड़े। ये सिर्फ कुछ काम नहीं थे, ये प्रतीक थे। हर एक कदम अपने अतीत से रिश्ता तोड़ने जैसा था। ये एक पक्का इरादा था कि अब सब कुछ पीछे छोड़ देना है। ये उनके फैसले पर आखिरी मोहर थी। उन्होंने अवंतिका को, भगवान महाकाल को आखिरी बार प्रणाम किया। सोचिए, जिस शहर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, जिसकी रक्षा की, उसे आखिरी बार नमन करके उन्होंने पीठ फेरी और बस आगे बढ़ गए, एक नई अनलिखी राह पर। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान था? नहीं। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है महाकवि कालिदास से, और यहीं पर वेताल अपने नए अनलिखे मकसद के बारे में दुनिया को पहली बार बताते हैं। और कालिदास वही सवाल पूछते हैं जो शायद पूरी दुनिया पूछना चाहती थी। ये सवाल दरअसल दुनिया की आवाज थी। ये उनकी पुरानी जिम्मेदारियों की याद दिला रहा था। ये उनके इरादे का आखिरी इम्तिहान था। और वेताल का जवाब उनकी नई सोच का आईना था। उन्होंने कहा, ये सब मोह है। इंसान अहंकार की वजह से ऐसा सोचता है और आने वाली पीढ़ी की तरक्की में रुकावट बनता है। मतलब साफ था, ये सोचना कि मेरे बिना क्या होगा, ये सिर्फ घमंड है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। तो वेताल का ये सफर, ये कोई पलायन नहीं था। वो भाग नहीं रहे थे, बल्कि वो तो एक और बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे थे। सबसे मुश्किल लड़ाई, जो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद के मन की बुराइयों से होती है, खुद को साफ करने की लड़ाई। तो फिर जब वेताल चले रहे, तो क्या हुआ?
उनके बस एक कदम ने उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी विरासत को ही एक नया मोड़ दे दिया। दुनिया की नज़रों में वेताल भट्ट अब बदल चुके थे। और देखिए किस्मत का खेल, पूरे देश में ये खबर फैली कि महान मंत्री ने समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वो निकले थे खुद की खोज में और दुनिया ने समझा कि वो समाज की सेवा करने निकले हैं। उनकी कहानी का एक नया पन्ना खुल चुका था, एक ऐसा पन्ना जो इस बार उन्होंने खुद नहीं लिखा था। उनकी पुरानी और नई पहचान में जमीन आसमान का फर्क था। पहले वो रणनीति के स्वामी थे, अब वो खुद के स्वामी बन रहे थे। पहले वो दुनियावी जीत के निर्माता थे, अब वो आध्यात्मिक सच की तलाश में थे। पहले वो सम्राट की ताकत थे और अब वो आम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। और आखिर में वेताल भट्ट की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी के इस पहले से लिखी ही स्क्रिप्ट के पार आखिर कौन सी जीत हमारा इंतजार कर रही है? क्या असली जीत वो है जो दुनिया हमें बताती है, या वो जिसे हम खुद अपनी अनलिखी राह पर चलकर खोजते हैं?